वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। प्रभु जीशु नाम आपको समस्त को नमस्कार। आज बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपको प्रभु नाम स्वागत जनाए। प्रभु आमको सुजोग देले पुनर्बार मिलमिशी प्रभुंर वाक्य शिखापी। गत सप्ताह आम मिसी आ से समय आप आशा करुँमर से यूट्यूब वीडियो देखी आपने शिखि। आज आम एक नूतन अध्याय नहीं कि आम शिखा। विशेषकर आम मन पाइबा चाहे आम मन परिवर्तन विषय शिखुचु। साउंड डॉक्ट्रिन मन परिवर्तन विषय आम शिखला बेले आज आम यार अष्टम एपिसोड अष्टम अध्याय आम कर्तव्य अवहेला बा त्रुटिजनित पाप को सामान्य रूपे ग्रहण करवा ना ए विषय आज शिखा। अनेक समय आम आमर कर्तव्य को आम अवहेला करुचु आ साधारण विषय बोली मन करुचु। आई पाप को आम ए पाप जो प्रकार आम न पड़ू से निमंते आमको सब कौन करने पड़ो कर्तव्य को आम गुरुतर सहित ग्रहण करने पड़ो से विषय पर आज आम दृष्टिपात करवा। पुणी थे मन पकाऊँ आज प्रसंग है डू नॉट स्लाइड द सिंस ऑफ ओमिशन। कर्तव्य कर्म अवहेला बा त्रुटिजनित पाप को सामान्य रूपे ग्रहण करंतु नहीं। पुणी थे कर्तव्य कर्म अवहेला बा त्रुटिजनित पाप को सामान्य रूपे ग्रहण करंतु नहीं। आसतु आम प्रसंग पूर्व जावा पूर्व आम प्रार्थना करवा और प्रार्थना पर आम प्रभु वाक्य आगे बुझा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आम धन्यवाद दौचु आज सुंदर दिन पाई। प्रभु तुम चरण तले बसी आमको शिखापी सुजोग देछ। आम मिलमिशी समस्ते तुम चरण तले समर्पित होछु। प्रभु आप मन प्राण को तुम हाथ में देचु, विवेक को तुम हाथ में देचु। तुम्हें बुद्धि ज्ञान दे तुम महिमा प्रस्तुत कर तुम्हारी महिमा जीशु नाम पुनर्बार मुझे आज अध्याय मध्य को स्वागत जनाए। बहुत खुशी अच्छी आम पीएस मीडिया टीम तरफ आम आपको धन्यवाद दूँ जे आपने नियमित भाव में आम वीडियो देखुं और लाभवान होती आप मतामत शुणी आम खुशी अटू। आशा करुँ आज शिक्षा आप जीवन में एक नूतन परिवर्तन आणव। आसतु आम मिलमिशिक शिखा। साधारणतः आम जदि पाप को देखा साधारणतः पाप को आम दुईटी श्रेणी में विभक्त करहब। दुईटी श्रेणी में विभक्त करहब। प्रथम हूँ कौन प्रभुंर आज्ञा लंघन जनित पाप आ द्वितीय हूँ आमर कर्तव्य कर्म अवहेला जनित पाप। यह इंग्राजी में एक प्रकार कहते सिंस ऑफ कमिशन जहाँ सदाप्रभुंर आदेश लंघन लंघन करने द्वारा जो पाप करुँ डूइंग व्हाट वी शुड नॉट डू जहाँ आम करवा जहाँ आमको आदेश दि जाए से सब पालन न करवा हूँ सेंस ऑफ कमिशन बोली कहुए बा आदेश लंघन जनित पाप। द्वितीय विषय हूँ सेंस ऑफ ओमिशन। ओमिशन जहाँ कर्तव्य क्रम अवहेला बा त्रुटिजनित पाप। कर्तव्य कर्म अवहेला बा त्रुटिजनित पाप यह एमती आम बुझीपार कौन नॉट डूइंग व्हाट वी शुड डू जहाँ आमर कर्तव्य से कर्म आम अवहेलित जीवन काटवा। प्रकृत में आम जो जहाँ कर्तव्य अच्छी को आम न कर अवहेलित जीवन काटवा हूँ सेंस ऑफ ओमिशन। संसार लोक मैंने प्रायतः परमेश्वर आदेश जनित पाप को सेंस ऑफ कमिशन को अधिक प्राधान्यता दिखती किंतु सेंस ऑफ ओमिशन को अवहेला करते। आम जब बाइबल में देखा जो लोक मैंने प्रभु विषय में भल भाव में जानी से माने सेंस ऑफ ओमिशन को मध्य प्राधान्य देते किंतु अधिकांश समय आम कौन करुँ सेंस ऑफ ओमिशन को कर्तव्य जनित पाप को आम
ଅବହେଳା କରୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ ଜନିତ ପାପ ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ଜନିତ ପାପ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ଏର୍ଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର ମାନେ, ଆମ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ କମିଶନ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜନିତ ଅବହେଳାର ପାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୂପେ ବୁଝିଥିଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟର ଅଫ୍ ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲିକାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଠି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ? we did not what we ought to do but did what we ought to not। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଅନୁଚିତ ସେହି ସବୁ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେହି ସବୁ କରିନାହୁଁ। ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦ କଲେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓମିଶନକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମେ ଏହା ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓମିଶନକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଅନୁଚିତ ସେହି ସବୁ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କରୁନାହୁଁ। ଅନୁଚିତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 41 ପଦରୁ 45 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ? ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ପର୍ବ 41ରୁ 45 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ମହାବିଚାର ଅଛି ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜନିତ ଅବହେଳା ବା ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ପର୍ବ ଆଉ 41 ପଦଠାରୁ 45 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ତତ୍ପରେ ସେ ବାମପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୈତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ବାମପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନରକରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଓ କାରାଗାରସ୍ଥ ଥିଲି, ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳିଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କେବେ ହେଲା? କେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ତୃଷିତ ଥିବା ଦେଖି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇନୁ? କେବେ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖିଛୁ? କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପଚାରିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 45 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା ନ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିନାହୁଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ଜନିତ ପାପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଉଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ପର୍ବ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ ଆଉ ସେଠି 19 ପଦରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ରୁଗ୍ଣ ଆଉ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲାଜର। ଆଉ ଏଠି ଉଭୟ ଦିନେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନରକରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ରୁଗ୍ଣ ଲାଜର ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ କ'ଣ? ସେ କି ପ୍ରକାର ପାପ କରିଛି ଯେ ସେ ନରକକୁ ଯାଇଛି? ବାଇବେଲ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜନିତ ଅବହେଳା, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବହେଳା ଜନିତ ପାପ ସେ କରିଅଛି ଆଉ ତାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ନରକକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଲୋକଟି ପ୍ରକୃତରେ ଫାଟକ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା।
से से कौन ताकू किसी खाद्य दे नथिला तापाई से गोटे जितेबाला से गोटे फाटक पाखे पड़ी रोचे एत बड़ धनी लोक छोट गोटे रूम ताको दे पारता कि रूम गोटे देना से फाटक पाखे पड़ी रोचे खाद्य न खाई भोक शोष हिंगा होता फोपड़ा होता खाद्य को खावाई बैठा को खावाई किसी मात्रा खाद्य दे पारता कि से देना ता निमंते किसी कौन प्रकार साहाय्य करूना ताकू कौन तार मेडिकल चिकित्सा करने कौन प्रकार चिंताधारा मन को आसुना कुकुर मैंने आसी चाटुंट जदि आम देखा से कुकुर मान को बांधिकी रखुना शेष में कौन है नरक को गला तार कर्तव्य जनित कर्तव्यर अवहेला जनित पाप जो से नरक को जाऊँगी। प्रिय भाई भौणी मैंने आम अधिकांश समय कर्तव्यर अवहेला को साधारण बोली मन करुँ किंतु बाइबल आमको शिक्षा दिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र धर्मशास्त्र आमको शिक्षा दिए जे कर्तव्य जनित कर्तव्यर अवहेला जनित पापर आम अवहेला कले नरक को जाए जदि आम अत्यधिक मात्रा प्रभुंर आदेशर अवमानना बा आदेश कौन कहे सीन्स ऑफ कमिशन को ही अधिक गुरुत्व देउछु ताहले आम प्रकृत रे पुरातन नियम रे ही रही जाउछु। पुणी थरे कहवा पाइछे उदाहरण स्वरूप जदि आम अत्यधिक मात्रा रे प्रभु को आदेशर अवमानना जनित पाप को ही गुरुत्व देउछु सेंस ऑफ कमिशन को ही गुरुत्व देउछु सेंस ऑफ कमिशन को अवॉइड करूछु तबे एबे मध्य मु कहिबी आम पुरातन नियम रे ही अछु बोली। उदाहरण स्वरूप 10 कमांडमेंट को जब देखा 10 कमांडमेंट रे 10टी आज्ञा मध्यरु 10 आज्ञार 10टी आज्ञा मध्यरु 8टी आज्ञा रे नो करो यू शाल नॉट बोले के लिखा अछि नो करो अन्य दुईटी आज्ञा विश्राम बार पाई और गोटे आज्ञा होछि अभिभावक मानक पाई अभिभावक मानक पाई विश्राम बार जनित आज्ञा को मध्य जदि आमे देखिबा सेठी मध्य ए प्रकार लिखा अछि देयर शैल नॉट वर्क बोली कि सेठी मध्य नॉट आसुछि नॉट नाही शब्दटी व्यवहार करा जाय छै नॉट बिकम नॉट मु कहबा पई चाहूछि नाही बोली कि आमे जते बेले देखुछु एबे कोन होछि एहा आम सहित गभीर भाव रे गंठी सदृश जड़ित हे कि अछि गोटे गाली स्वरूप रही जदि आम देखा नूतन नियम प्रेरित पाउल लिखित कलस्य पत्र तार 2 पर्व 20 पदरु 22 पद को जदि देखा एठी प्रेरित पाउल आमको सुंदर रूपे शिक्षा दौरान मु पढ़ापी चाहे कलस्य तार 2 पर्व आ 20 पदरु 22 पद पर्यंत ये प्रकार लिखा अच्छी तुम्भे माने जदि ख्रीष्टों सहित जगतर प्राथमिक शिक्षा प्रति मृत होइछ तेबे मनुष्यर विधि और शिक्षा अनुसार धर ना खाओ ना बा छुओ ना सांसारिक लोक परि एही प्रकार विधि विधान कहीं बसीभूत होउछ यही सब वस्तु भोग द्वारा क्षय पाए बोली लेखा अच्छी एठी लेखा स्पष्ट रूपे छुओ ना खा चाख ना करो ना ए प्रकार विषय लेखा अच्छी फारूसी माने प्रथम 9टी आज्ञा को कठोर रूपे पालन करथिले 10 आज्ञा किंतु कौन होछि 10म आज्ञा पितामाता को समादर कर ए आज्ञा रे से माने झुंटी पड़ुथिले किपरि से माने झुंटी पड़ुथिले जे प्रभु यीशु ए विषय रे गुरुत्व रूपे शिक्षा दउछंती कुर्बान बोली कुर्बान संबंध रे हम जानिछु मार्क लिखित सुसमाचार तार 7 पर्व मार्क लिखित सुसमाचार तार 7 पर्व 8 पद ठारू 13 पद पर्यंत जदि आम देखा एठी से कहते कौन 7 पर्व 8 पदरु 13 पद पर्यंत तुम्हें माने ईश्वर को आज्ञा परित्याग करी मनुष्य मान परंपरागत रीतिनीति धरी बसी अछ पुणी जीशु से मान को कहले तुम्हें माने अपना अपना परंपरागत रीतिनीति पालन करने निमंते ईश्वरंकर आज्ञा बेस अग्राह्य करूअछ
कारण मूसा कही अछंती अपना पिता माता को समादर कर आउ जे केही पिता की माता को अभिशाप दिए से निश्चय प्राणदंड भोग करिवो। 11 पदर एक प्रकार लेखा अच्छे किंतु तुम्हें माने कह केही जेबे पिता की माता को कहे मो ठारू जहाँ द्वारा तुमर उपकार होता ताहा कुर्बान अर्थात मानत होई अछि। ए प्रकार मध्य करुले लोक मान बापा माँ दायित्व नेवा परिवर्ते बापा माँ मानकर कौन कहे दायित्व नहीं कर्तव्य निभाइबा परिवर्ते से माने यह कुर्बान है मानत होइछि बोलिक से माने कहूथिले। सेथिपई भविष्य आम बाइबल को जो देखा भविष्य वक्ता माने मध्य से माने कौन करथिले एही कर्तव्य जनित अवहेलार पाप ठारू मन परिवर्तन करी ईश्वर निकट में आसवा निमंते से माने बारंबार आह्वान करुथिले इस्राएल गोष्ठी को। पुणी थे कहवाई चाहिए भविष्य वक्तागण कर्तव्य अवहेला जनित पाप ठारू मन परिवर्तन करी ईश्वर निकट में फेरी आसवाई कर्तव्य निज कर्तव्य को सुदृढ़ रूपे करने से माने बारंबार आह्वान दौले। दानिएल भविष्य वक्ता तार से जदि 4 पर्व 27 पद को देखिए से नफुद निश्चरों को से कहते तुम कर्तव्य कर प्रभु निकट को फेरी आस बोले। दानिएल 4 पर्व 27 पद लेखा अच्छी। जिसाय भविष्य वक्ता कहते जिसाय 1 पर्व 17 और 18 पद जो देखिए जिसाय भविष्य वक्ता कहते कौन सुक्रिया करने को शिख न्याय विचार चेष्टा कर उपद्रवग्रस्त मानकर साहाय्य कर पितृहीन मानकर न्याय विचार कर विधवा मानकर सपक्ष प्रतिवाद कर। ये सब विषय आमर कर्तव्य उपरे आधारित होते आमर ये सब आमर कर्तव्य होते आ लोक मैंने जिते कर्तव्य पालन करुनथिले आ पाप करुथिले ए पापर फेरी आसवाई प्रभुंकर भविष्य वक्ता माने आम देखु जिसाय भविष्य वक्ता से आह्वान कर जिसाय 58 पर्व 6 पद और 7 पद को जब देखिए से कौन कहते ईश्वर मनोनीत प्रकार उपवास करने विषय से कहते उपवास कौन उपवास होउछि ए प्रकार अभाव लोक मानू खावाई देवा उल्लंघन थिबा लोक मानू संकलिबा यदि आपण माने पढ़िबे स्पष्ट रूपे बुझिबे। आमोस भविष्य वक्ता तार 5 पर्व 14 और 15 पद से कहते मंदता को घृणा कर भल को भल पाओ नगर द्वार रे न्याय विचार कर मंद चेष्टा न कर। आमोस तार 5 पर्व 14 और 15 पद ये सब मंदता को घृणा करवा भल को भल पाइबा नगर द्वार रे न्याय विचार करवा मंद चेष्टा न करवा। प्रिय भाई भौणी माने ये सब तो आम मान कर्तव्य अटे आम केमिति आखि बुझिकी ए प्रकार कर्तव्य को अवहेला करि आम ए प्रकार जघन्य पाप कि प्रकार आम दंडित होगा। जुनस भविष्य वक्ता से कहते जुनस तार 3 पर्व 8 पदरे राजा एवं प्रजा मान कहते कौन तुमर दौरात्म्य विमुख हुआ बोले कि जो खराब काम लगिछ से खराब काम बाहर की आस बोले कि यह कर्तव्य अवहेला जनित पाप अटे। जिखरिया भविष्य वक्ता 7 पर्व 7 पदरे लेखा अच्छे से कौन 7 पद 9 पद और 10 पद को जब पाठ कले लेखा अच्छी कौन पूर्व कालर भविष्य वक्ता माने कौन 9 पदरे यथार्थ विचार से जहाँ करते से प्रकार यथार्थ विचार कर भ्राता प्रति दया और करुणा कर। 10 पदरे विधवा पितृहीन विदेशी और दरिद्र प्रति उपद्रव कर नहीं आउ कहीं मने मने आपणार अनिष्ट आपणा भ्रातार अनिष्ट चिंता न करू। ये सब मु आपण मान निकट में सिन्स ऑफ ओमिशन बा कर्तव्यर अवहेला जनित पाप विषय आम आज ध्यान करुछु। जिखरिया तार 8 पर्व 16 पदरे लेखा अच्छी नगरर द्वार सत्य और शांतिजनक विचार साधन कर। 17 पदरे लेखा अच्छी प्रतिवासीर विरुद्ध में अनिष्ट चिंता न कर मिथ्या शपथ को भल पाओ ना। ये सब आमर कर्तव्य अटे से कहते कौन बोली वस्त्र दान कर खाद्य दान कर बोली प्रभुंकर शेष भविष्य वक्ता बप्तिस्म जोहन से कहते लोक मान दरिद्र मान वस्त्र दान कर जहाँ पाखे 2टा अच्छे गोटे दान कर जहाँ पाखे खावाई ना से खावाई दियो बोले कि ये तो आम समस्त कर्तव्य विशेषकर ख्रीष्ट को जानी भाई भौणी मान कर्तव्य आम ए प्रकार कर्तव्य जनित कर्तव्य को अवहेला जनित पाप आम कि प्रकार पड़ रहा। पवित्रता को आम जिते बुझुछु
पवित्रतार दुईटी पार्श्व अच्छे दुईटी पार्श्व जमी गोटे कॉइन दुईटी पार्श्व अच्छे दुईटी साइड अच्छे से प्रकार पवित्रता को आम ए प्रकार बुझा कौन लव गुड उत्तम विषय को भल पाइबा आउ द्वितीय पार्श्व होछि कौन हेट इविल अर्थात खराब विषय को घृणा करबा आउ प्रभु जीशु जीवन में से प्राथमिकता देउथिले एही विषय को यदि आम देखा एवरी पुस्तक तार 1 पर्व 9 पदरे से कहते कौन धार्मिकता को प्रेम करने और अधार्मिकता को घृणा करने विषय से कहते किंतु आम धार्मिकता को तो प्रेम करुछु किंतु अधार्मिकता को आम अधिकांश समय घृणा करूना आईटा घृणा न करवा पाप अटे ए दुईटी विषय को आम के अलग करना गीत संहिता तार 34:14 पदर एक प्रकार लेखा अच्छी मंदतारू दूर हुआ आ सुकर्म कर बोलिकी गीत संहिता 37 तार 27 पदर लेखा अच्छी मंदतारू दूर हुआ और सुकर्म कर बोलिकी आमोस पुस्तक 5:15 लेखा अच्छी मंद को घृणा कर भल को भल पाओ बोलिकी रोमियो पुस्तक तार 12 पर्वर 9 पदर तार शेष लाइन लेखा अच्छे जहाँ मंद ताहा घृणा कर जहाँ उत्तम से आसक्त हुआ बोलिकी प्रिय भाई भाई माने समग्र ख्रीष्टीय साम्राज्य रे आमे ए भल आ खराब को बैलेंस रखी पारुना आमे एटी फेल हो जाउछु आमे खराब विषय को मध्य घृणा करिवार अछि भल विषय को भल पाउछु ठीक अछि किंतु खराब विषय को आमे घृणा करूछु कि एथिरे गोटे प्रश्न आसे आपण माने होय तो मने मने कहउथिबे आज्ञा किछि प्रथम एपिसोड केते जन भाई मैंने पचार आज्ञा परित्राण कौन कर्म द्वारा हेब कि आज्ञा कर्म मार्ग द्वारा हेब कि आम कम कले ही कर्म आसब कि अन्य धर्म पर ख्रीष्ट धर्म मुझे कहूना प्रकृत में परित्राण कर्म मार्ग द्वारा हुए ना यह आम जाचु प्रभु जीशुଙ୍କର विश्वास द्वारा हेब ता माने नुहे जहाँ करके चलो बोलिकी करके चलिले हेब बोलिकी आम परित्राण पाइछु कर्म मार्ग द्वारा नुहे किंतु परित्राण पाइछु उत्तम कर्म करने निमंते मु आशा करुच्ची आपण माने बुझीथिबे आम परित्राण पाइछु कर्म मार्ग द्वारा नुहे किंतु आम परित्राण पाइछु उत्तम कर्म करने निमंते आ से विषय को आम प्रत्येक ख्रीष्टीय मंडली प्रत्येक भाई भाई माने प्रभु को जानी प्रत्येक लोक आम गुरुत्वर सहित बुझा आवश्यक अटे प्रतिदिन प्रति मुहूर्त आज आह्वान दिए आम किसी समय नेवा आवश्यक जो समय आम अपना जीवन को परीक्षा करवा आउ प्रभु ठारे प्रार्थना करवा चिंता करवा आम सबु बेले जो पाप को आम कि प्रकार भाव में बुझुछु आम ईश्वर आदेशर लंघन जनित पाप को ही पाप बोली प्राधान्य देउछु ना आमर कर्तव्यर अवहेला जनित पाप को आम गुरुत्वर सहित ग्रहण करुछु प्रकाशित वाक्य तार 22 पर्वर 11 पदर लिखा अच्छे जे पवित्र से अधिक पवित्र हो प्रिय भाई भाई माने जदि आपण माने ईश्वर आदेश को लंघन करूना से प्रकार से निमंते आप से दृष्टिकोण पवित्र अच्छा प्रभु आज आम पुणी थे आह्वान दौरान जे पवित्र अच्छा से अधिक पवित्र हे बोलिकी केते जन पुनर्बार आपण मन में हुए तो प्रश्न आसुथिबो सुसमाचार सामाजिक परिवर्तन निमंते ना आत्मिक जीवन परिवर्तन निमंते सामाजिक साहाय्य सामाजिक सहानुभूति आवश्यक ना आत्मिक परिवर्तन हेले चलिबो से प्रकार भावुथिबे किंतु मन रखंतु प्रकृत में प्रभु जीशुଙ୍କର सुसमाचार सामाजिक पाई आउ आमर आत्मिक पाई उभय निमंते प्रयोज्य अटे जदि आम देखा नासरित मैनिफेस्टो रे जहाँ प्रभु तांकर शिक्षार आरंभ में नासरित से कहते कौन लोकलिखित सुसमाचार तार 4 पर्व 17 ରୁ 19 पद को जब देखिए से कहते से कौन तांकर आसवर प्रकृत उद्देश्य विषय सेवा कार्यर प्रकृत उद्देश्य सुसमाचार प्रकृत उद्देश्य कहते मु पढ़ी आपण मान निकट में रखापी चाहिए लोकलिखित सुसमाचार 4 पर्व यार 17 पद ରୁ 19 पद ए प्रकार लिखा अच्छी सेथिरे जिसाय भाववादी पुस्तक ताहांको दियागला आउ से ताहा फिटाई जो स्थान रे एही वाक्य लिखित अच्छी ताहा पाइले
ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, ଯେଣୁ ମୁଁ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟିଲାଭ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଓ ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ। ଆଉ 19 ପଦରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଗସ୍ପେଲ ବୋଲିକି, କି ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ବୋଲିକି ବୁଝନ୍ତି? ଏହା ଆତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାମାଜିକ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ଆତ୍ମିକ ବୋଲି ସମାଜକୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆସିଥିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତଦନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସିନ୍ସ ଅଫ୍ କମିଶନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସିନ୍ସ ଅଫ୍ ଅମିଶନକୁ ନୁହେଁ। ଯାହା ତୁମେ ଆଦେଶ ଦେଇଛ ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସବଳ ହେବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଦୟା କର। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ପାପକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ସ୍ଥାନରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ଶିକ୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ନୀତିଦିନ ଦେଇ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗରେ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।